अस्सलाम वालेकुम जी। आज के दिन की सुबह का आगाज़ करेंगे प्यारी सी चाय के साथ। तो इधर बन रही है बेहतरीन प्यारी चाय और चाय के साथ आगाज़ करेंगे और फिर आगे आपसे बात करते हैं। जी, चाय पीने के बाद सबसे पहले मुझे बाहर जाना है, बाहर का एक काम करके जी तो तैयारी करते हैं। सबसे पहले कुछ ले जाने वाली चीज़ें थीं और छोटे बॉक्सेस थे, गिफ्ट्स थे वो, और कपड़े जो देने वाले थे वो सारे मैंने एक ब्रीफकेस में डाल दिए ताकि गाड़ी में कहीं गिर ना जाएँ, वहाँ ना गिर जाएँ, उठाए ना जाएँ, कहीं चोरी वगैरह भी हो जाती है चीज़ें। जब आप गैदरिंग में होते हो तो किसी को आप कुछ कह नहीं सकते, अपनी चीज़ की खुद हिफाजत करते हैं। अपना स्ट्रेटनर रखा, अपना आयरन, अपना हेयर ब्रश, अपनी लिपस्टिक्स, और ये मैंने सारी तीनों चीज़ें मेरी रेडी हो गई। हमें ये पता कि ये 3 आइटम हमारे साथ जाने हैं। जी, एडवांस बुकिंग करवाई थी 1 दिन पहले। मुझे फ्लावर चाहिए थे, वाइट फ्लावर, गुलाब और पिंक गुलाब। ये 2 गुलाब का मैं ऑर्डर दे के आई थी कि मुझे इसके मेहर माँ का मुझे हार सेट बनवाना था, गले का हार और एक गजरा सेट। तो सुबह-सुबह चाय पीने के बाद मैं इधर आई। पहले मैंने आके सर पे खड़े होके अपना ऑर्डर कंप्लीट करवाया जी, और मैं बच्चे से पूछ रही थी कि कितनी देर तक फ्रेश रहेंगे, हमारा इवेंट है, अभी हमने जाना है 12 से 1-2 बजे तक ये फ्रेश रहने चाहिए। तो वो कहने लगे कि ये शाम तक फ्रेश रहेंगे, बस ये 1 डे के लिए हैं, इससे ज़्यादा इसकी कोई गारंटी नहीं। तो जल्दी-जल्दी से ये रेडी करवाए और रेडी करवा के गजरा और हार मैंने सेट करवा के लेके आई। अच्छा जी, जल्दी से पहले तैयारी कर लेते हैं, थोड़ा-सा मेकअप सॉफ्ट सा कर लेते हैं। फाउंडेशन यूज़ करूँगी या मैं ये मुसर्रत मिसबा की फाउंडेशन, ये थोड़ा दिन के हिसाब से एवरी कलर है, थोड़ा-सा फेयर है, तो स्टिक सोच रही यूज़ कर लेती हूँ। तो हल्का-सा हल्की-फुल्की तैयारी शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो मैंने फाउंडेशन स्टिक है मेरी ओरिजिनल 38 और 36, इनको मैंने मिला के फाउंडेशन स्टिक लगा दी है नेक पे, फ्रंट पे, बैक पे। हम लोग अपना मेकअप का काम या स्टाइलिंग वगैरह का घर ही करते हैं। कभी ज़्यादा हम लोग गए नहीं सैलून मेकअप करवाने, या ब्यूटिशियन कभी घर नहीं आई जो हमें आके तैयार करे। हमें इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हम अपने मेकअप, अपनी स्टाइलिंग खुद घर ही करते हैं। आपने देखा है डाई, कलर, ब्लीच, रिमूविंग वैक्स, एवरीथिंग घर करते हैं बच्चियाँ। अब ज़रा सैलून जाने लग गई हैं, जाके वो वैक्स वगैरह करा लेती हैं, मैनी-पेडी करा लेती हैं, ज़रा पेडिक्योर अच्छा हो जाता है। तो इसको फिंगर से अच्छे से ब्लेंड करें। स्टिक को जितना फिंगर से अच्छा ब्लेंड होता है, ब्यूटी ब्लेंडर से या स्पॉन्ज से नहीं होता। तो फिर भी आप अगर ब्लेंडर यूज़ करना चाहें तो आपके लिए मैं दिखा देती हूँ। गर्मियाँ हैं तो ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल करेंगे ताकि पसीना और हीट बॉडी की फिंगर से कम जाए। क्रेयॉन की स्टिक का यही है कि हाथों से अच्छी ये ब्लेंड होती है, अच्छी तरह आइज़ के नीचे और सब जगह फिंगर से अच्छी ब्लेंड हो जाती है, ब्यूटी ब्लेंडर्स की बजाय। ब्यूटी ब्लेंडर वेट होके यूज़ होता है और ड्राई बहुत ज़्यादा फाउंडेशन अपने अंदर ले लेता है, लेकिन हाथों से सनलाइट की वजह से मैं विंडो के सामने आज डे टाइम में मेकअप कर रही हूँ ताकि बेस मॉर्निंग के हिसाब से अच्छी बने। ठीक है, ब्यूटी ब्लेंडर मेरा वेट है और क्रेयॉन का प्रोफेशनल ओरिजिनल पैनकेक है, ये अप्लाई करूँगी क्योंकि गर्मी है और पैनकेक जो है ना ज़रा थोड़ी देर स्टे करेगा, उसको अच्छा लुक देगा। ये मेरी स्किन टोन के मुताबिक है, आप अपनी स्किन टोन के मुताबिक ले लें। इसको अप्लाई करेंगे। ओके, गर्मी है तो फाउंडेशन टिक जाए, स्टिक बैठ जाए। मैंने ऊपर कॉम्पैक्ट वगैरह नहीं लगाया, स्टिक के ऊपर लगाते हैं कॉम्पैक्ट, लेकिन मैं उसके ऊपर ऐसा पैनकेक लगाऊंगी तो वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैंने स्टिक लगाई है नीचे और बस पैनकेक लगा दूँ। मिस रोज़ का ये मैं कॉम्पैक्ट पाउडर लगाऊंगी, ये भी ब्यूटी ब्लेंडर से लगाऊंगी। तो इसको अप्लाई कर लेते हैं। थोड़ा सा पाउडरी लुक ज़्यादा रखूँगी, शिमर कम करूँगी, हाइलाइटर शिमर कम करूँगी ताकि बस स्किन का अपना ऑयल निकल आएगा ना। शिमर लगाऊंगी, हाइलाइटर करूँगी तो फिर डार्क लगेगा, काला लगेगा, ग्रे ग्रे लगेगा। गर्मी है, गर्मी के हिसाब से बस वैसे ही बेस रखेंगे। हाइलाइटर और आई शेडोज़ हैं, हाइलाइटर से हाईलाइट करती हूँ थोड़ा सा लाइट सा, क्योंकि येलो बहुत डार्क है। तो इसमें से लेंगे बेज कलर, बेज ब्राउन कलर लूँगी बस,
लाइट सा जो हाईलाइट हो जाए, ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि मॉर्निंग है, मॉर्निंग में इतना अच्छा लगता है। अच्छा, और उसके बाद यहाँ दे देती हूँ थोड़ा सा पिंक, ये वाला पिंक शर्ट दे देते हैं और फिर आगे मैट दे देती हूँ ग्रीन या ब्राउन, बस सिंपल। तो इसमें से पिंक लेते हैं और थोड़ा सा ये आईज की बैक साइड है, इसके ऊपर हाईलाइट, रो बोन को हाईलाइट करेंगे। अच्छे दे देते हैं ब्राउन या ग्रीन, ग्रीन ज़रा डार्क लाउड हो जाएगा मॉर्निंग टाइम में, तो ब्राउन ठीक है, ब्राउन मैट स्मोकी कर लेते हैं। क्योंकि मॉर्निंग में फिर और इतने शेडोज़ अच्छे लगते नहीं, इसलिए बस जो आईब्रोज को शेप देंगे जल्दी जल्दी, स्ट्रोक इसके बनाएंगे, बना के इसको ऊपर से शेप दे देंगे। चलिए जी, कॉन्टोर है, कॉन्टोर ही से बस लाइट सा ब्लश टच भी करेंगे, ब्लशन अलग से और कॉन्टोर अलग से नहीं करेंगे क्योंकि ये शेड ही ऐसा है, इसके लिए ज़रूरत नहीं होती कॉन्टोरिंग की। और बस इसको हल्का सा टच इसको देंगे कि शाम तो हो ही जाएगी, लेकिन फिर भी इसको मैं सेटल कर लूँ। लिपस्टिक की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, डार्क लगाऊँ या लाइट, मुझे समझ नहीं आ रही आज, मुझे बहुत कंफ्यूज है, वरना मैं होती नहीं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही आज। तो मेरा लिपस्टिक पैलेट है, इसमें से निकालती हूँ, ये दो कलर मुझे ज़रा समझ आ रहे हैं, इनमें से चूज़ करके लगाती हूँ। चलो जी, अब आ गया मस्कारा, सिंपल सा लगेगा मस्कारा, लाइनर लगा लिया, ब्राउन आई शेडो लगा लिया और लिपस्टिक लगा लिया, यही मुझे समझ आई है। सही लग रही है? कैसी लग रही है बताइए। काजल नहीं लगाती, काजल शाम में लगा लूँगी, रख लेती हूँ, अभी मॉर्निंग है, मॉर्निंग में काजल ऑफ कर देती हूँ। ये हो गया, इसको एक कॉट और करती हूँ। आज विंडो के आगे सनलाइट में मेकअप हो रहा है मेरी, इसमें से देखते हैं कौन सा शेड हो रहा है। ये बोनांजा का है, शॉकिंग पिंक, ये तो शॉकिंग हो जाएगा और मुझे चाहिए थोड़ा वॉल पर्पल सा, ये है एक शेड निकला, ये ज़रा डार्क हो जाएगा क्योंकि ये डार्क पे चला जाता है तो सफ़ायर की। अच्छा, पैकिंग कर ली है, आयरन रख लिया, क्रंचर रख लिया, ये वहाँ जाके काम करवा लूँगी। ये तैयार हो गया एक बैग और एक ये जाएगा, चीज़ें घूमती नहीं है ना, फिर इसलिए ब्रीफकेस ही रेडी कर लिया जी। चले जी, अब आ गया जूते के बारी, जूता पहनते हैं, अपनी फर्शी शलवार के साथ पहनते हैं पर्पल खूबसूरत नया जूता। चलो जी, डन हो गया जी। रेवलॉन का आ गया हमारा, ये यार्डले का है फिक्स स्प्रे, इसको करेंगे। पहनूंगी इयररिंग, जल्दी से ये पहन लेते हैं और हो गया डन। तो हो जाए अकीका की, अकीका का फंक्शन क्या है? अकीका सुन्नत रसूल है, जिन बच्चों के अकीके नहीं होते उन पे जादू, असरात, बदनज़री, हसद, ये तमाम चीज़ें उन पे चलती हैं। अकीका बच्चा पैदा होने के 7 दिन बाद या 11 दिन बाद या फिर जब मर्ज़ी चाहें, मर्ज़ी आप कर सकते हैं। तो अकीका जो है वो करना सुन्नत है, ताकि बच्चों से तमाम बलाएँ, परेशानियाँ, मुसीबतें, दुख, ये एक सदका भी है। इसमें बच्ची का 1 बकरा और बेटा है लड़का, बच्चे के 2 बकरे, ये सभी जानते हैं। नेट पे अब हर चीज़ अवेलेबल है। तो अकीके का फंक्शन जितना हो सके, अकीका कच्चा और पक्का जिस तरह भी आप करना चाहें, जो आपकी इस्तात है वो आप जल्दी कर लें। बच्चे के पैदा होने में छिले में 7वें दिन या 11वें दिन कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है।
और या उसके बाद अगर आप कच्चा करना चाहें कच्चा बांट दें। रिश्तेदारों को खिलाने का ज़्यादा हुक्म है, तो इसलिए पका के लोग कुछ कर लेते हैं। तो इसलिए ये अकीक़े के बारे में इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि अकीक़ा क्या है। हर मुसलमान बच्चे का अकीक़ा ज़रूरी है, तो वो करना चाहिए। इसलिए ये आज अल्लाह का शुक्र है, मेरे चारों बच्चों में ये पहला बच्ची है खतीजा, जिसकी बच्चियों का अकीक़ा हो रहा है। इससे पहले मेरे भाई के बच्चों के हुए हैं, बहन के बच्चों के हुए हैं, और मेरे बच्चों के अकीक़े नहीं हुए, चारों के नहीं हुए। और अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह ने मुझे साथ दी तो मैं उनके अकीक़े करूँगी, अपने बच्चों के करूँगी, चारों के। और ना नानके ने किए ना दादके ने किए। तो अब अल्लाह का शुक्र है खतीजा के हस्बैंड ने अपनी बच्चियों का अकीक़ा किया। तो चलते हैं अकीक़े की तरफ, तैयार हो रहे हैं, बस थोड़ी तैयारी रह गई है, बाकी के आपके साथ है, चलती रहेगी। हाजी भी तैयार हो गया, इनके अब्बू भी तैयार हो गया, तो सब मिल के जाएँगे। तो चलते हैं। हेयर स्टाइल मैंने नहीं बनाया, काम मेरा थोड़ा सा रह गया, क्योंकि वो मेरे से अकेले होगा नहीं, वो मैं वहाँ जाके मानो से थोड़ी हेल्प ले लूँगी। चलो जी, मैं अपनी मेडिसिन खा लूँ, पेन किलर मेरी चलती हैं, पेन किलर मैं खाती हूँ, ये खाते हैं, और फिर अपना राइड कराते हैं। देखती हूँ, सब कुछ चेक करती हूँ, सब तैयार है कि नहीं। अब ले लेते हैं अपना परफ्यूम लगाते हैं लास्ट में, वही मेरा ऊपर कहीं जाना ना हो तो मेरा यही यूज़ होता है, तो इसको लगाते हैं। दुपट्टे पे मैं ज़रा ज़्यादा लगाती हूँ। हो गया रेडी। चलें जी, सामान उठाते हैं और चलते हैं, राइड हमारी आ गई है। रखना भैया जी, गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा है और 1 घंटे का हमारा रास्ता है, जाते जाते हमें 1 घंटा लग जाता है। तो पहुँचते हैं, पहुँच के मिलते हैं। अब हम आ गए हैं पिज़्ज़ा के घर, तो अभी आपको सबसे मिलवाते हैं, सबकी लोकेशन दिखाते हैं, सबकी सेटिंग और सबका वो दिखाते हैं। ये है अकीक़े की, जिस बच्ची का अकीक़ा है और उसकी मदद है। अकीक़े का फंक्शन आपको दिखाते हैं, दुआ से शुरुआत हुई है। ठीक है जी, पानी पी लें। अपने बाबा प्यारे अंदाज से भी किया करती, और जब भी सफर से वापस आया करते तो सबसे पहले अपनी प्यारी शहजादी के पास हाजिर हुआ करते थे। सुभान अल्लाह, ये क्या बात है, आली घराने की है, बैत अतहार की आली घराने की क्या बात है, उस खानदान नबुव्वत की क्या बात है। आप लोग सदका बिखर के बनी फातिमा, ये आप याद कर लेंगे, ये कोटेशन की फॉर्म में आप लोग याद कर ले कि सदका बिखर के बनी फातिमा, यकीन मानिए आप बढ़ते अगर दुरूद तो मिलता सुरूर है, भेजे अगर सलाम तो भेजे अगर सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद कुरान जिस पे उतरा वो सीनाए नबी है, कुरान जिस पे उतरा वो सीनाए नबी है, कुरान जिस पे उतरा वो सीनाए नबी है। हिकमत का जो खजीना, हिकमत का जो खजीना वो सीनाए नबी है, कुरान जिस पे उतरा वो सीनाए नबी है, कुरान जिस पे उतरा वो सीनाए नबी। अब आज ब्राइड ही हो आप। नबी की ज़ात पर रब का दुरूद है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मानो की बारी आई है, चलो मानो यार।
सैयदना फिर यहाँ से और निकाल पहले 3 ऊपर से आओ पैसे पकड़ ले इसको दादा को पास में जी मेरी गोद में इरहान है और मेरी तरफ से ये पाउच दिया जा रहा है। इसमें कैश है रहमा के हकीके का। हमने कैश दिया, दुपट्टा रेडी किया मैंने और गजरा सेट था। ये थे मेरे तोहफ़े और छोटी जो थी मिरहा के सारे थे टॉयज़। बल्कि पढ़ने वाले को हर दफा पहले से ज्यादा लुत्फ महसूस होता है। पढ़ने वाला इसे फरहत और सुकून महसूस करता है और कुरान के साथ मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाता है, हत्ता कि इसका कुरान पढ़ना। जी ये खतीजा की एक फ्रेंड है, रिलेटिव्स हैं, उन्होंने इन छोटे बच्चों को भी दिए, मिरहा को दिया और इरहान को भी कैश दिए। ये एनवेलप थे, दोनों बच्चों को एनवेलप दिए गए और ये बहुत खुश थे और शुक्रिया अदा किया उनका, स्पेशली थैंक्स कि उन्होंने हमारे छोटे बच्चे को भी याद रखा। ये होते हैं अच्छे मिलने वाले दोस्त और फ्रेंड्स और रिश्तेदार। तो बच्चे बहुत खुश थे, उनकी मदर बहुत खुश थी। मेहरमा के आगे फ्रेंड्स और मेहरमा के आगे मीरा आ गई। पढ़ाने वाला सबसे बेहतर है। यानी इलाही हमने तामीर किया, इस घर की हिफाजत करने वाला और उसे कुरान यानी तेरे अहकाम की सूरतें बनाकर उड़ा देते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नार का गुलजार होना, दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों लोहे का नर्म होना, मरियम अलैहिस्सलाम के पास बेमौसम फलों का आना, सब उनकी जिंदगी में देखा गया। मगर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कुरान का ऐसा मौजज़ा अता फरमाया जो क़यामत तक देखा जा सकता है। ये कलाम नूरुन अला नूर है। इससे पूछा फैलाने की तौफीक अता फरमा। आमीन। जो कुरान पढ़ा उससे इसका सीना भी सवार दे। इस बच्ची के लिए जो आज सब लोग हाजिर हैं, अल्लाह ताला की मजबूत दुआ करते हैं, सब लोग दुआ के हाथ उठा लेते हैं। भूख का वास्ता इलाही इन्हें अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। आमीन। दुआ का वक्त आ गया। कोई अमल है सुनाने के काबिल न मौला, न मुंह है तुम्हारे खाने के काबिल, मगर यकीन है कि लगाते हो उसको भी सीने से आता जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल। इलाही जो पढ़ा सुना बारगाह ज़ीशान पेश कर अल्लाह इसे उस पर सही मानों में अमल करने, पढ़ने और पढ़ाने वाली बना। इलाही समझकर उसकी तालीमात पर चलने की तौफीक अता फरमा। इलाही से कुरान पाक पढ़ने का सदका इनके घर पर अपनी खुसूसी फजल करम नाज़िल फरमा। इन्हें हासिदों के हसद, शरीरों के शर, बदनजरों की बदनजरियों से महफूज फरमा। इलाही इनकी औलाद पर अपना खास फजल करम फरमा। इलाही जिस रिज़्क से इन्होंने आज लंगर शरीफ का इंतजाम किया उसमें खास खैर और बरकत नसीब फरमा। कुरान पाक को पढ़ने पढ़ाने दूसरों को अमल करवाने की तौफीक दिलवाने का जज्बा अता फरमा। इलाही तू आलिमुल गैब है, बेहतर जानने वाला है। जितने यहाँ हाजिर हैं इनके दिलों में जो जायज़ हाजात है इन सबको अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। हम सबको इलाही औलाद बे औलादी और बेजान कदमाबाजियों इलाही से महफूज फरमा, इन सब से महफूज फरमा। इलाही जो परेशान हाल है उन्हें इनकी परेशानियाँ दूर फरमा। इलाही जो बीमारी मुब्तला है उनकी हर तरह की बीमारी को दूर फरमा कर बीमारी मदीना बना। इलाही लाखों करोड़ों मुसलमान रिस्क की तंगी की वजह से परेशान है। इलाही गैर से उनके लिए हलाल और तैयब रिस्क के इलाही दरवाजे खोल दे। इलाही इन्हें हलाल और तैयब रिस्क कमाने, खाने और दूसरों को खिलाने की तौफीक दिलवाने का जज्बा अता फरमा। इलाही हमेशा देने वाला हाथ अता फरमाना, दूसरों को नवाजने वाला बनाना। इलाही हमारे घरों को अमन सुकून का गहवारा करना, हमारी औलादों को अपने वालिदैन को फरमाबरदार बना, हमारे बच्चों को इलाही दुनिया की बेराह रवियों से महफूज फरमा। इलाही सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। हमारी बेटियों को बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की चादर बतमीर का सजदा हमारी बच्चियों को बाहया बना। कुरान पाक को सही माने पढ़ने पढ़ाने वालियां बना। नमाज़ पंजगाना की तौफीक अता फरमा। हर बुरी आदत बुरे कामों से इनके कदम को पीछे रोक दे। इलाही इनकी हिफाजत फरमा। अगर इन्हें अपनी रहमत के पर अपने रहमत के साए में जगह अता फरमा। इलाही तुझ सबकी तमाम जायज़ हाजात को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए। क्या हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, आप जैसे है वैसी अता चाहिए कि एक कदम भी ना हम बढ़ सकेंगे हुजूर के हर कदम पे करम आपका चाहिए। पढ़ेंगे सलाम का वक्त है, महफिल में सलाम लाजमी पढ़ी जाती है, दुआ की जाती है। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब
बड़ी बड़ी मुबारक हो। पानी ठंडा नहीं नहीं इतना ही काफ़ी है बैठ। या अच्छा जी, मामा को भी गिफ्ट दे दे ज़रा, बाकी के बच्चों के बाद में खोल लेंगे। ये लो, बहुत प्यारी लग रही, मैं तो पहचानी नहीं आज है। मैंने कहा ये केरे पार्लर बढ़ गई है। जी, मैंने कहा ज़रा इनको पंप कर दूं, और खतीजा को मैंने कहा बहुत प्यारी लग रही थी, और वाकई ये बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत अच्छा मेकअप किया हुआ था। दोनों बहनों ने घर ही मेकअप किया, स्टाइलिंग भी घर की घर ही। मैंने कहा रोटी खुल जानी है, क्या हाल है? हकीका है ना, हकीके में ऐसा ही होता है। अच्छा पार्टी इधर बेडरूम में, यहाँ सब बच्चियाँ बैठ के खाना खाएंगी और खाना लगने लगा। ये टेबल नीट कर दें, यहाँ पे खाना लगा दें, कोल्ड ड्रिंक्स ले आओ, पानी ले आओ, खाना ले आओ, ठीक है, सारा खाना इधर लगा दें। चलिए जी, खाना लगता है, फिर आपको विज़िट कराते हैं। जी, अकीक़ा का फंक्शन था, नात ख़वानी थी, इसलिए सर पे सबने दुपट्टे लिए हुए थे, स्टॉलर्स थे, दुपट्टे थे। महर माँ की कज़नें, महर माँ की चाची, महर माँ की फूफियाँ और उनकी कज़न्स वगैरह सब मौजूद थे। उनकी ताई, ताया, चाची, चाचा और फूफियाँ, कज़नें। ये कज़न है जिन्होंने मिरहा को उठाया है, ये थोड़ा हिजाबी बच्ची है, हिजाब करती हैं माशाल्लाह, ताया की बेटी है। ये आ गया मटन कोरमा, और ये है मटन बिरयानी। कोल्ड ड्रिंक आ गई, और ये चम्मच दीजिएगा ज़रा, बड़ा चम्मच दें। ये आ गया मटन बिरयानी आ गई, ये आ गया मटन कोरमा। चलो जी, बिस्मिल्लाह करें। हकीके का खाना हमारी टेबल पे आ गया, तो ये निकालते हैं सालन, बिरयानी एक ही बहुत है, एक ही बहुत है थे। हाँ चलो जी, खाना लग गया, तो खाना खाते हैं। ये आ गया सैलड, सैलड डाल लेते हैं, होममेड घर की बनी हुई। चावल, खाना शुरू करते हैं, खाना खाते हैं। जी, एक टेबल हमने ये रेडी करवा ली, इस पे मैं थी, मानो थी और खतीजा साथ हेल्प कर रही थी, और फ्रेश ताज़ी सैलड थी घर की बनी हुई रशियन, सारी सुबह फ्रेश बनाई गई थी, उसमें सारे कॉकटेल्स थे, फ्रूट्स थे, बहुत ही लजीज फ्रेश सैलड थी। सब खाना खा रहे हैं, और मैंने कहा इरहान का गिफ्ट खोल लेते हैं, ताकि ये बर्थडे बॉय जो है ना, बर्थडे, हाँ जी, आप भी 6 मंथ्स के हो गए, नानू ने पहले कहा दिया, पहले पूल दिया था, हैं? चलो अब ये खोलो। हाँ हाँ, ये खुद ही खोल लेगा, ये देखो, ये क्या है? उई, अपना गिफ्ट खोलो जल्दी जल्दी। जी, फ्लू इसको हो रहा था, और इरहान मुझे तंग कर रहा था, मैंने कहा चले मैं इसका गिफ्ट इसको देती हूँ, और इसने बड़ा खुशी खुशी इसको खोला है, बड़ी खुशी से कागज़ फाड़ रहा था, और इसका दिल कर रहा था मैं सारे ही गिफ्ट पेपर खा जाऊँ, मुंह में डाल लेता, हर गिफ्ट पेपर मुंह में डाल लेता है। और फिर ये जब इसने अपना एक्सलोफोन देखा, उफ, बच्चे की खुशी की इंतहा नहीं रही, इतना माशाल्लाह खुश हुआ, खूब इसने इसको एंजॉय किया। जी, ये पियानो इसके लिए बिल्कुल नया था, एक्सलोफोन इसके लिए बहुत नया टॉय था, इसको बटन्स को प्रेस करना और इसको एंजॉय करना, चलाना सीख रहा था, और बहुत खुश था, इसके लिए बिल्कुल नया था, स्टिक से भी इसको एक्सलोफोन को बजा रहा था और फिंगर से भी, और हम बहुत खुश हो रहे थे बच्चे की खुशी देख के। आपने 6 मंथ सेलिब्रेशन इरहान की देखी होगी पीछे मेरी वीडियो, तो उसमें इसको गिफ्ट दे रहा है, इरहान को पूल दे दिया गया, वॉकर दे दी गई, आज इरहान को मिरहा के साथ एक ये पियानो दिया और टॉय। जी, गैदरिंग बहुत ज़्यादा थी, जेंट्स सारे ऊपर थे और बाहर थे, टेबल लगा गली में, और इसलिए यहाँ से बच्चे थे, लेडीज़ थी, इन्हीं को कवर किया। और आ गया बर्थडे का टाइम, सेलिब्रेशन का टाइम, अकीके की सेलिब्रेशन थी, महरमा की, और मिरहा का 6 मंथ बर्थडे।
6 मंथ की बर्थडे की सेलिब्रेशन थी और इनकी मामा ने हेयर स्टाइल तो कोई नहीं बन सका, बस अब केक कटने की तैयारी है। चाय पियेंगे, केक कटेंगे, तो देखिए केक कैसे कटते हैं। पहले प्याज सर्व कर रहे हैं चाय, सबकी आगे चाय, चाय केक के साथ चाय चलेगी, सब चाय पियेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जी बटमैन बना के ले आए चाय, इनके बटमैन चाय बहुत अच्छी बनाते हैं। प्याज ने सर्व की। चले जी केक कट करने लगा अब मेहरमा और मीरा की 6 मंथ सेलिब्रेशन है। मीरा को लाए ना जरा आगे, मीरा को पकड़े मेरे। अच्छा चले जी इनके ताया अबू करेंगे मीरा की केक कट। ये ताई अम्मी है, ये मेहरमा। हैप्पी 6 मंथ सेलिब्रेशन। खाला, ताई अम्मी, ताया अबू, मामा बाबा की प्यारी बेटियां। मिरहा की 6 मंथ सेलिब्रेशन हो गई और मेहरमा की जी 101 केक है। अब दूसरी साइड मेहरमा का क्या कटेगा। खाना ना मैं खा लेती हूँ। अब केक था ये मिरहा का था, मिरहा की बर्थडे का कट गया। अब है ये मेहरमा का, मेहरमा की आमीन का। ये देखें जी खूबसूरत केक है। ये बच्ची इस गेटअप में है, ये बियर है, ये मिरहा थी बर्थडे का केक। अब काटेंगे मेहरमा का केक। तो 101 केक है, बेहतरीन मज़ेदार। चले जी मेहरमा अब आप केक कट करें। आमीन का केक कट हो गया। बहुत मुबारक सबको, सबकी तरफ से। वाह ब्यूटीफुल इवेंट। सब उधर हैं। मेहरमा आपका मुंह मीठा कराएं। चाचू ने नहीं है, चाचू नहीं आए, चाचू नहीं आए। मैं तो लखपति हूँ। मेरी बेटी ने काम ही अच्छा किया माशाल्लाह है। उसकी इसको बहुत काम थैंक यू जी, मुंह मीठा कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया, मुबारक हो। लाओ भाई गिफ्ट लाओ बच्चों के। मेहरमा को ये बर्थडे गिफ्ट है या आपका है मेहरमा? आपका बर्थडे गिफ्ट है? आमीन का गिफ्ट है या बर्थडे का? आमीन सही, क्योंकि बर्थडे तो मीना की है ना। चलें जी इसके बाद मैंने केक्स को कटिंग की। सारे थे जो उन दोनों की कटिंग की। फुल बच्चों का शोर था, हंगामा था, मुझे म्यूट करना पड़ा। ये 4 फ्लेवर वाला केक था जो वलीद ने भिजवाया था अपने वालिद के हाथ। मोमल के ससुर ने, मोमल के हस्बैंड ने वो लेके आए थे ये केक, ये भी साथ में लाया। और वो दोनों केक मैंने मिला के दोनों की कटिंग की, कटिंग करके दोनों को दिया। तुसी सही है ना, एको गेम च 2 काम कर लेने हैं, खर्चे वाले डबल काम। अभी वो हमने खाना खाया कीके का, अब हम क्या खाएंगे ये बताएं जरा। हाँ केक नहीं, केक के साथ क्या मिलेगा? केक के साथ आप जो कहेंगे। हाँ जी केक के साथ गिफ्ट खोले। केक के साथ मैंने तो कहा था केक के साथ पिज़्ज़ा मिलना चाहिए। अरे जी ये आ गई हमारी चाय, चाय पियेंगे और इसके बाद जब गेस्ट चले जाएंगे। अभी तो शोर कम हो गया, देखिए कमरे में सब चले गए हैं, बर्तन धुल रहे हैं, काम हो रहे हैं जल्दी जल्दी। और गिफ्ट सारे ये पड़े हैं, अभी इनको खोलते हैं, देखते हैं फिर। और फिर
जाते हैं, जब ये मेहमान थोड़े चले जाएं तो फिर बैठ के अनबॉक्स करते हैं चाय पी के। ये गिफ्ट अनबॉक्सिंग होने लगी है, वो आप देख लें। और इरहान का फर्स्ट गिफ्ट ये आपने देख लिया, क्योंकि ये इसके लिए लिया गया था कि ये भी 6 मंथ से 8 मंथ तक हो गया और ये बहुत इंजॉय कर रहा है, बहुत खुश है। वाह ब्यूटीफुल। ठीक है, अब खोलते हैं नेक्स्ट खोलें। चले जी गिफ्ट खोलें। मेहरमा और उनकी फ्रेंड्स गिफ्ट खोलेंगी और अब आप देखें। ये क्या है? ज्वेलरी कवर बैंगल था। चलिए ये मेहरमा का गिफ्ट आ गया, किसने दिया है? चले बताते नहीं है किसकी तरफ से हैं, बस देखते जाते हैं। कज़न ने। चले नेक्स्ट, चले जी नेक्स्ट। ये खाला की तरफ से है, मिरहा का गिफ्ट है। मिरहा का गिफ्ट है और लाला की तरफ से, इसकी खाला की तरफ से मीरा का गिफ्ट। जल्दी जल्दी खोलो। दिखाओ बॉक्स, निकाल के बैग से निकाल के दिखाओ। ये दिखाओ क्या है ये? लंच बॉक्स। इसका फूड बॉक्स है। स्पून है, स्पून दिखाए। ये इसके 2 स्पून है, फोर्क एंड स्पून। नहीं तो बहुत बड़ा स्पॉन्ज। ये पार्टीशन है और एक ये और ये इसका नीचे इसको लगाने के लिए, ग्लास पे चिपकाने के लिए। आगे स्किप ना करें। ठीक, नेक्स्ट आ गया गिफ्ट। ये भी गिफ्ट नानके का है, बेबी बैग। ये मेरा ही है। नहीं, अक्सा का नाम लिखा हुआ है। अच्छा थोड़ी है। कुछ नहीं लिखा हमने जी। ये भी मिरहा का बेबी बैग है जो मिरहा की लाला की तरफ से है। तो मिरहा की लाला की तरफ से वो फूड बॉक्स था वो भी, और ये बेबी बैग भी। और ये आ गया नेक्स्ट। देखो मामू की तरफ से, जूनी मामू का गिफ्ट। ये मीरा का फूड कंटेनर, न्यू फूड कंटेनर, मिल्क कंटेनर है। मिल्क कंटेनर वो कार वाले और ये सही है। ये क्या है? ये बॉक्स है और ये भी है। ये भी मिरहा का है। समथिंग स्पेशल। नहीं, ये आपने नहीं। अब नेक्स्ट ये देखो, ओह ब्यूटीफुल चुसनी गोल्डन। निकाल के दिखाओ। गोल्डन एडिशन। आई लव दैट। ये क्लिप है, वो क्लॉथ्स पे लगता है ना क्लिप। और ये चूसनी। और चुसनी है इसके ड्रेस को लगाओ, फ्रॉक के साथ लगाओ। तू तो अमीर होगी मेरे से भी ज्यादा मीरा। ये आ गया इसका ब्रोच, और ये आ गई चूचो। चूचो गर्ल है ना, ये चूचो गर्ल है, चूस नहीं लेती चाहे वो चूड़ी वाली हो मेरी। ये है चूसनी, फैंसी चूसनी। चलो आई लव डैडी लिखा है, डैड। जी इरहान का दूसरा गिफ्ट ये है, ये चूज़ा है, पंप पुश करो तो ये चलता है बाइक वाला। ये इसका सेकंड गिफ्ट। ये ले जी, ये इरहान का एक और गिफ्ट था। ठीक है, वो हो गया। चले जी, ये है, ये भी मिला का है। वीडियो बना रही हूँ, सुनता नहीं। ये आ गया बड़ा गिफ्ट। ये आ गया झूला। ये यहाँ पे ये इधर से यहाँ में भी लग जाएगा। हाँ ये आराम से लगेगा। ये हाँ ये वो सारे झूले लेंगे इसमें। और कोई गिफ्ट नहीं है, सारे के अनबॉक्स। कलर अगर चेंज करना हो जाएगा, मैं कह के आई थी। दुपट्टा दिखाओ। ये लंबा सा है, वो फिर अपने हाथ से हाथ मारता है। नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया का है। प्याज का इंशाल्लाह फिर जाऊंगी ना, ले आऊंगी। हाँ बारिश इतनी हो गई थी, जल्दी जल्दी आने की। चलो जी, अल्लाह ताला पहन ना हटाना नसीब करे। इसे ला लेना, आगे कोई मिलाद मिलूद आएगा रब्बी अव्वल में पहन लेना।
गिफ्ट ये है, मैं भिजवाती हूँ। अब बाबा खोलेंगे गिफ्ट। या पापा खोलेंगे। मैंने कहा आप आगे आ जाते। सब मेहमान जा चुके हैं, कुछ मेहमान रह गए हैं, अच्छा बस चले अब मैं बच्चे गिफ्ट अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। सिपर ये लाला की तरफ से। हम साल बाद ना खिलौने मंगना। साल के साल वाले होंगे। साल के साल वाले होंगे, बड़े बड़े साइकिल। इनवेलप्स खोलते हैं जी। ये अब बाबा खोलेंगे इनवेलप। ये जी एक इनवेलप ये खुल गया माशाल्लाह। नाम भी एक ही है नोट, सही है। ये भी उसी का है। मेरा ये मुझे लाना नहीं दिया है। चलो जी नेक्स्ट। ये किसका है? लाना का ये बस खोल ही जाओ, ज्यादा है तो समझ लो मेरा घट हो या फिर तेरा। थैंक यू भाई, थैंक यू। अब इनसे मैं किटकैट खाऊंगी। ये दोनों तो एडजस्ट ही है। हाँ जी अच्छा कितना कल मेरे काम आ जाएगा। ये उसके बाद स्माइल पारे वाली बाजी का। बाकी उन्होंने तो कैश हाथ में ही पकड़ाया ना। हाँ वो भी पैकेट्स में होते ना, इसमें इनवेलप में तो खोलते। 5000 भाई आज का, 5000 जैनब का 5000 अभी तक और किसने नाजिया ने 2000 दिया, 3000 मैंने दिया, पीनू ने दिया। चाचियाँ और फुप्पो, फुप्पियाँ और चाचियों के कैश। पीर बख्श ने 3000 और उसने दिया जो इसके ट्रालियाँ थी। हाँ मानो की ससुर ने 5000 दिया, देवर ने दिया, केक लिया, और इसकी दोस्त ने, मानो की दोस्त ने इरहान को भी दिया, मदिया ने कैश इरहान को भी दिया और मीरा को भी दिया। ठीक है जी। अब आगे वीडियो ख़त्म हो गई है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जल्दी से सारी पिक्चर्स देख लें और सबको लाइक कर दें। वीडियो कैसी लगी बताइएगा, सब्सक्राइब कर दें जल्दी से। लाइक तो बनता है ना, इतनी मेहनत का लाइक बनता है, लाइक कर दें और अप्रिशिएट करें, मैसेज करें। मेहर माँ को जल्दी से मुबारक दे दें, बर्थडे का मीरा को विश कर दें, बर्थडे विश कर दें, मेहर माँ को मुबारक दे दें जल्दी जल्दी सारे मेरे व्यूअर्स। और वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट्स करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। मैं पढ़ के बच्चियों को स्क्रीनशॉट लेके भेजूँगी, वो दिखाऊँगी। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब तो बनता है ना, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही प्यारी प्यारी दावतों की वीडियो और फैमिली वीडियोज़ आपके पास आएँगी। और नए पेयर देख लें, बच्चों की जोड़ी, इनको लाइक कर दें और लाइक करें और कमेंट्स करें और प्यारी प्यारे पिक्चर्स के लिए, वीडियो के लिए लाइक करें ताकि आपको अच्छी अच्छी मैं, और मुझे शौक़ आता है, फिर मुझे शौक़ अंदर पैदा होता है कि भाई मेरे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, मैं और अच्छी वीडियोस बनाऊं, लाइक करूं। और कैसी लगी आज की वीडियो? ये दावत व्लॉग 2 दिन का था, शॉपिंग थी, तैयारियां थी। और मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताएं, कुछ पूछना चाहते हैं पूछें, वो बताएं। और कौन आया कौन नहीं आया मैं इसके जवाब आपको दूंगी, क्यों नहीं आया उसके आपको सारे आंसर्स देंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। खतीजा आपी का घर है, फ़याज़ का घर है, इन बच्चियों का घर है। खाना था बहुत अच्छा, टेस्टी, लवली, और सैलड था बहुत अच्छा, कचूमर सैलड था। केक स्पेशली ऑर्डर का बनवाया गया था और इवेंट बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। आप भी यकीन खुश हुए होंगे। तो मुझे लाइक तो बनता है, एक सब लाइक करें, मुझे मैसेज करें और मेहर माँ को मुबारकें दें। मेहर माँ और मीरा को मेरे चैनल पे मैसेज कर करके मुबारक दें। सारे मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखाऊंगी। तो चलते हैं, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। और तैयारी के लिए पिछली वीडियो देख लीजिएगा, इससे पीछे है तैयारी की वीडियो, उसमें देख लें सारे बिग बॉक्सेस की पैकिंग। और खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। दोबारा इंशाल्लाह नए वीडियो में मिलते हैं। जल्दी से लाइक कर दें।